हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4-5 साल के बच्चे का स्वेटर बनाया हुआ है। इसका मेजरमेंट मैं आपको देने वाली हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा कॉलर वाला स्वेटर है, देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक पार्ट पे आते हैं। बैक पार्ट से शुरू करेंगे। ये हमारी नॉर्मल ऊन है और यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करा हुआ है। पूरे स्वेटर को मैंने 10 नंबर से बनाया है। बॉर्डर भी हमने 10 नंबर से बनाया है, ऊपर का पोर्शन भी हमने 10 नंबर से बनाया है। फ्रेंड्स, ये स्वेटर हमारा 4-5 साल के बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर में 75 फंदे डाले हैं, यानी 75 फंदे मैंने बॉर्डर में डाले हुए हैं। ये बॉर्डर हमारा 1.25 इंच के करीब है। बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा 4 के मल्टीपल में चलता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल +3 करके फंदे लेने होते हैं। यहाँ पे मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने फंदे बढ़ाने हैं। तो अब यहाँ पे आके मेरे 79 फंदे हो गए हैं। अब इन फंदों को लेकर के मैं ऊपर तक बुनती गई हूँ। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो देखिएगा। फ्रेंड्स, जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे। यहाँ तक हमने 10 इंच लेंथ रखी है। 10 इंच बुनने के बाद फिर हमने आर्म होल की कटिंग करी है। यहाँ पे हमने 3, 2, 1 की घटाई करी है। राइट साइड की कटिंग हमारी सीधी तरफ से होगी और लेफ्ट साइड की कटिंग हमारी बैक साइड से होगी। जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग करी है यहाँ से नापेंगे। 6 इंच तक हमारे आर्म होल की लेंथ है। इस तरीके से 6 फंदे हमारे इधर घट गए हैं और 6 फंदे हमारे इधर घट गए हैं। अब यहाँ पे आकर हमारे 67 फंदे रह गए हैं। इस तरीके से बैक पार्ट बन के हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बैक पार्ट की तरह हमने फ्रंट पार्ट भी बनाना है। आर्म होल तक हमारा कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हमने बैक पार्ट बनाया है उसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट भी बनाना होता है। यहाँ पे मैंने 75 फंदे डाले हैं, ऊपर मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक हमने 10 इंच तक लेंथ को कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने आर्म होल की कटिंग करी है। अब ये सबसे मेन पार्ट है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरीके से आप जान जाएंगे, कोई भी साइज में आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 79 फंदे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बटन पट्टी के कितने फंदे हैं हमारे। जैसे कि बटन पट्टी के यहाँ पे मैं 9 फंदे रखूँगी। आप चाहें तो 10 फंदे रख सकते हैं, 12 फंदे रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितने भी फंदे हमारे यहाँ पे होंगे उसमें से हमने बटन पट्टी के फंदों को कम कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मेरे 79 फंदे हैं, 9 फंदों की मैंने बटन पट्टी रखी है, तो बाकी बचे मेरे 70 फंदे, यानी 70 फंदे हमारे बचे रह गए। अब जितने भी फंदे होंगे उसके हमने 2 भाग करने हैं। यहाँ से फंदे हमारे डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ हमारा राइट पार्ट बनता है और एक तरफ हमारा लेफ्ट पार्ट बनता है। जब हमारे फंदे डिवाइड हो जाते हैं, सबसे पहले एक पार्ट बनाना है और दूसरा वाला पार्ट हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर का पार्ट बनाते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक 44 फंदे हो गए हैं, यानी 44 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इधर हम आर्म होल की कटिंग भी करेंगे और साथ साथ बटन पट्टी भी बनाएंगे। बैक पार्ट की तरह इधर भी हमने 3, 2, 1 की घटाई करनी है और 9 फंदे हम बटन पट्टी के बुनेंगे। जब भी इधर की घटाई करेंगे तो हम सीधी तरफ से करेंगे। ये बटन पट्टी जो है हमने 3.5 इंच तक बनानी है। उसके बाद हम गले की गहराई देंगे। गले की गहराई हमारी 2.5 इंच होगी। जब हम बटन पट्टी को 3.5 इंच तक बुन लेते हैं, उसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। राइट साइड के पार्ट की नेक की कटिंग हमारी बैक साइड से होगी। बैक साइड में आके सबसे पहले हम 3 फंदे कटाएंगे, फिर 2 फंदे कटाएंगे, फिर 1 फंदा कटाएंगे, फिर से 1 फंदा कटाएंगे, फिर से 1 फंदा कटाएंगे, यानी बैक साइड से हमने 8 फंदे कटा देने हैं। गले की गहराई देने के लिए हमने 8 फंदे कटा देने हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे शोल्डर पे हमारे 21 फंदे बचे रह गए। उसके बाद शोल्डर पे मेरे 21 फंदे बचे रह गए। जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, इधर वाला पार्ट भी हमने सेम ऐसे ही बनाना है। हमने क्या करना है, ये जो हमारी बटन पट्टी है ना, ये हमारी बटन पट्टी है। जहाँ बटन पट्टी का हमारा बेस है, यहाँ से हम 9 फंदे उठा लेंगे, जो हमारी इधर की बटन पट्टी बनेगी। जब हम बैक साइड से 9 फंदे उठा लेंगे बटन पट्टी के, और 35 फंदे हमारे ये हैं, 35 फंदे हमारे ये हैं, तो टोटल हमारे 44 फंदे इधर भी हो जाएंगे। अब इधर से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इधर के आर्म होल की कटिंग हमारी बैक साइड से होगी। सबसे पहले 3 फंदे कटाएंगे, फिर 2 फंदे कटाएंगे, फिर 1 फंदा कटाएंगे। उसके बाद हमने कोई फंदे नहीं कटाने हैं। इधर बटन पट्टी की लेंथ को हमने 3.5 इंच तक रखना है। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। इधर नेक की कटिंग हमारी सीधी तरफ से होगी। सबसे पहले हम 3 फंदे कटाएंगे, फिर 2 फंदे कटाएंगे, फिर 1 फंदा कटाएंगे, फिर से 1 फंदा कटाएंगे, फिर से 1 फंदा कटाएंगे। इस तरीके से हमने 8 फंदे कटा देने हैं। अब यहाँ पे आके हमारे 21 फंदे रह जाएंगे। इधर भी हमने तब तक बुनते जाना है जब तक कि हमारे यहाँ तक 6 इंच लेंथ कंप्लीट नहीं होती। तो इधर की 6 इंच हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा आगे का पल्ला बनके कंप्लीट हो जाता है।
अब आते हैं नेक की तरफ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे 9 फंदे बटन पट्टी के हैं, इन फंदों को हमने पहले से उतार लेना होता है। 9 फंदे ये और 9 फंदे ये, या तो आप सेफ्टी पिन में ले लीजिएगा या किसी धागे में पिरो लीजिएगा। तो 9 फंदे हमारे ये हैं। बैक साइड में हमारे 25 फंदे बचे थे, तो एक एक फंदा मैंने दोनों साइड से किनारे से उठा लिया है। यहाँ पे हमारे गैप आ रहा था तो एक फंदा मैंने इधर से उठा लिया है। बीच में 25 फंदे हैं। इधर भी जॉइंट में हमारा गैप आ रहा था तो एक फंदा मैंने इधर से उठा लिया है। तो टोटल हमारे 27 फंदे हो गए हैं और 9 फंदे हमारे इधर हैं। 9 फंदे सिलाई में लेकर के और यहाँ से मैंने फंदे उठाने शुरू करे हैं। यहाँ से लेकर के जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ तक मैंने 18 फंदे उठाए हैं। और जितने फंदे हम इधर उठाएंगे उतने ही फंदे हम इधर भी उठाएंगे। दोनों तरफ फंदे हमारे बराबर होने चाहिए। तो 18 फंदे हमने इधर उठाए हैं, 18 फंदे हम इधर उठाएंगे। तो टोटल मिला के गले में मेरे 81 फंदे हो गए हैं। 81 फंदों को लेकर के, यानी 81 फंदों को लेकर के मैंने यहाँ पे कॉलर बनाया है। देखिएगा इस तरीके से 3 इंच लेंथ है हमारे कॉलर की। 3 इंच लेंथ काफ़ी है बच्चे के लिए। 3 इंच बनाने के बाद फिर मैंने सीधी साइड में आके सभी फंदों को बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने क्रोशे से यहाँ पे किनारी बनाई है। इस तरीके से कॉलर बन के हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं बाजू की तरफ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजू में मैंने 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डालने के बाद ऊपर मैंने 6 फंदे बढ़ा दिए हैं। 46 फंदे हो गए हैं। 46 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद मैंने 6 लाइन बुनी है। 7वीं लाइन में मैंने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ा दिया है। हर 6 लाइन बुनने के बाद 7वीं लाइन पे हम फंदा बढ़ाएंगे दोनों तरफ से सीधी साइड में। इस तरीके से हमने फंदे बढ़ाते जाना है। जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे। 10.5 इंच बनाने के बाद यहाँ से हमने बाजू की कटिंग करी है। फंदे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे हमारे 80 फंदे हो गए हैं। जब हमारे 80 फंदे हो गए उसके बाद मैंने बाजू की कटिंग करी है। सबसे पहले 3 फंदे कटाए, फिर 2 फंदे कटाए, फिर 1 फंदा कटाया, फिर से 1 फंदा कटाया, फिर से 1 फंदा कटाया। इस तरीके से मैंने कटिंग करी है दोनों साइड से। उसके बाद जितने भी फंदे हमारे बचे, उसके बाद मैंने सभी फंदों को सीधी साइड में आके बंद कर दिया है। देखिएगा फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ हमारी 11.5 इंच है। जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे तो स्वेटर की लेंथ हमारी 16 इंच है। इस तरीके से हमारा कॉलर वाला स्वेटर बनके कंप्लीट हो गया है। देखिएगा इस तरीके से बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 2 बटन लगाए हुए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा स्वेटर बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।